क्वेश्चन नंबर 61 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है आपको कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में और साइन में भी, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू विद इन अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो पहले इंफिनिटी सेपरेशन था उनके बीच में और बाद में उनके बीच का सेपरेशन हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं निकाल सकता हूँ k q1 q2 बाय r से। तो देखिए पहले 0 थी, अभी इतनी है पॉजिटिव में, तो ये चेंज हो चुका है, यही इंक्रीमेंट है। तो आप u डेल्टा u लिख सकते हैं k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस 0 is equals to 9 into 10 to the power 9 into charge का स्क्वायर which is 4 into 10 to the power minus 10 divided by distance which is 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर 10 to the power minus 1। सॉल्व कर लेंगे, -1 से -9 रह गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 36 जूल आपको आंसर मिल जाता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62। एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको दिखाए हुए हैं, आप क्या कह सकते हैं इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम एक बात तो ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं इस तरीके से बने हुए हैं, तो इनके परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके परपेंडिकुलर होंगी कुछ इस तरीके से 90 90 90। अब इस तरफ है या इस तरफ है वो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल घट रहा है इस तरफ, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब हमें डायरेक्शन तो पता चल गई है, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या कीजिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दीजिए, यहां पे इस तरीके से होने वाला है। तो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम देता हूं सी। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी और सी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल चुका है इस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। और दूसरी बात, यहां का जो पोटेंशियल है और यहां का जो पोटेंशियल है वो भी आपको मालूम है कितना है। यहां का पोटेंशियल है 20, यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहां का 20 वोल्ट और यहां का 10 वोल्ट। दिस इज 20 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए और वो डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए, E इंटू डी के बराबर। अब ये डिस्टेंस में मान लेता हूं d के बराबर है, डिस्टेंस है d के बराबर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 0.1 मीटर के बराबर ये डिस्टेंस। ये एंगल है 90, ये एंगल है कितना है 30 के बराबर। सो मैं यहां और इसके बीच में साइन थीटा लगा सकता हूं, दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू sin 30 व्हिच इज 1/2। तो आपको यहां से मिल जाती है d की वैल्यू 0.05 के बराबर। अब मैं यहां से लेके यहां तक के बीच में लगा सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन। यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E और ये डिस्टेंस कितनी है 0.05। तो आपको मिल जाएगा 10/5 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये E की वैल्यू मिल जाएगी। E आपको मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10, 200 न्यूटन पर कूलम। 200 न्यूटन पर कूलम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब हमें डायरेक्शन की यदि बात करें तो ये 90 है बेटा, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 और ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है। आप चाहें तो इसको आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हैं। आई कैप जे कैप में कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला है 200 और ये आपके पास है एंगल 60 डिग्री, तो आ जाएगा आपके पास 200 cos 60 और ये आ जाएगा आपके पास 200 sin 60। तो आपको यहां से मिल जाएगा 200 cos 60 यानी कि 100 न्यूटन पर कूलम माइनस आई कैप प्लस 100√3 जे कैप। ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है यहाँ। ठीक, अब इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, यहां का पोटेंशियल मुझे पता है 60 वोल्ट के बराबर है और उसके बाद
इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल 60 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर और जाते हैं, टोटल रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाती है, तो पोटेंशियल हो जाता है 30 वोल्ट, 60 से 30, और उसके बाद और 10 सेंटीमीटर चलते हैं तो हो जाता है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस जो है डिस्टेंस के साथ वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए हर 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट से बढ़ जा रहा था, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। और यहाँ की बात करें, यहाँ पहले 60 था, 60 से 30 हुआ, 30 से 20 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे एंगल देखना होगा। अब हम एक बात जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं क्लियरली कि ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बने हुए हैं, और वो पॉइंट चार्ज जो है क्योंकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जाने पर पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कितना होगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R², KQ/R²। और यहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू निकाल भी सकते हैं बड़ी आसानी से, कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, और पोटेंशियल जो है 60 वोल्ट के बराबर है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, सो K × Q डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से Q की वैल्यू भी पता चल जाएगी, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है आपको कि एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस r है उसका, यूनिफॉर्मली चार्ज है विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x from the center of the ring using this expression for the potential, find the electric field at this point। तो हमें एक रिंग चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस सेंटर से आपको पोटेंशियल निकालना है, और उस पोटेंशियल की मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं। रिंग है, रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसका चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूं लैम्डा के बराबर है। लैम्डा को आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q, और अच्छा दिया ही लैम्डा ही दिया है, लैम्डा दिया है, ठीक है। इसके सेंटर से एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट P, और पॉइंट P पर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है पहले। तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम जानते हैं KQ/r के बराबर, यदि उससे स्मॉल r डिस्टेंस है चार्ज से। लेकिन मैं इतने सारे चार्ज पार्टिकल्स का, इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये रहा छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट का चार्ज मैं मान लेता हूँ dq के बराबर, और ये dq की जो वैल्यू है लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू dl, आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl के बराबर। अब यहाँ पे इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा dv, वो लिख सकता हूं मैं k इंटू dq डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ की। तो ये रेडियस यदि r है, ये यदि x है, तो r² + x² का अंडर रूट आपकी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो मैं इस डिस्टेंस से इसको डिवाइड कर दूंगा r² + x² का अंडर रूट। ठीक, ये हो गया आपका पोटेंशियल छोटा सा। अब इस dq को लिखा जा सकता है, यदि इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे सारी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है बेटा, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इस तरीके से, और इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके टोटल चार्ज कैपिटल Q मान लेता हूँ, और 0 से V टोटल पोटेंशियल V है, तो आपको यहाँ से मिलेगा V = K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r² + x² का अंडर रूट, और टोटल चार्ज को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 2πr। सो इट्स K इंटू लैम्डा इंटू 2πr डिवाइडेड बाय r² + x² का अंडर रूट। क्या आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल, K को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। सो इट्स 1/4πε0 लैम्डा 2πr अपॉन अंडर रूट ऑफ r² + x²। यहाँ से 2π से 2π चला गया तो मिल जाता है लैम्डा r/2 अंडर रूट ऑफ r² + x²। ये आपको मिल जाता है पोटेंशियल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ
दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू dv बाय dx के बराबर इसे लिखा जा सकता है। माइनस ऑफ dv बाय dx मैं इसे लिख सकता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा r डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे मिलेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिए डिफरेंशिएशन के। सो माइनस ऑफ लैम्डा r/2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा -12 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर -12 -1 इंटू 0 प्लस 2x ये आपको मिलने वाला है इसका डिफरेंशिएशन। सो आपको माइनस से जो है माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलता है लैम्डा r इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये मिल जाती है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 64 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम है। 1000 न्यूटन पर कूलम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो, और वो उसको प्रोड्यूस किया जाता है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ठीक, सेपरेशन इनके बीच में 2 सेंटीमीटर के बराबर है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है प्लेट्स के बीच का। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैं एक पॉइंट यहां पे चूज कर लेता हूं पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां पे चूज कर लेता हूं पॉइंट बी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जा रहे हैं तो डेल्टा बी इज इक्वल टू ई इंटू डी उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ का ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ का कम पोटेंशियल, सो वी ए माइनस वी बी ज्यादा माइनस कम पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1000 और डिस्टेंस कितना चले हैं 2 सेंटीमीटर, 2/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, आपको मिलेगा 20 वोल्ट। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। पहले पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है। With what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of field so that it may reach the upper plate? अब इलेक्ट्रॉन को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इसके ऊपर फोर्स लगता है। हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा QE/m, EE/m नीचे की तरफ। स्पीड इसकी ये है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये रिटार्डेशन का एक क्लासिक केस बन रहा है। हम चाहते हैं कि ये रिटार्ड तो हो रहा है यानी कि स्पीड तो इसकी कम हो रही है, यहां पर जाके इसकी स्पीड 0 हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो मिनिमम स्पीड देनी होगी वो और फाइनल स्पीड 0, एक्सेलरेशन ये, तो इनमें रिलेशन निकाला जा सकता है। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0 हो जानी चाहिए और स्पीड हमने इनिशियल दिया है u मिनिमम प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है माइनस में है -EE/m इंटू s, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है d। तो आपको u मिनिमम की वैल्यू मिल जाती है 2EEd/m। निकाल सकते हैं इसे, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 टू द पावर 3। डी की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिनिमम स्पीड पता चल जाएगी, जिस मिनिमम स्पीड से इलेक्ट्रॉन को फेंकना चाहिए जिससे वो जस्ट उस दूसरी प्लेट पर, अपर प्लेट पर पहुंच जाए। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। बी पार्ट इसका हो चुका है। सी पार्ट में दिया है सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विद द स्पीड कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। जो पार्ट बी में हमने स्पीड निकाली है उससे फेंकते हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट तो कर दिया है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 60 डिग्री है। यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है, ये एंगल 60 है तो मैं कह सकता हूं ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
और इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्सेलरेशन है वो E/m के बराबर है, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जानते हैं, प्रोजेक्टाइल में एक पार्टिकल को फेंका जाता है ऑब्लिकली एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा से, और नीचे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होती है, और इसका पाथ जो है पैराबोलिक होता है। एग्जैक्ट सेम जो है यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री होने वाली है, एक पैराबोलिक पाथ ही ट्रेवल करेगा। और आपको कैलकुलेट करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। तो जैसे प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ पे g की जगह हमें रखना है QE/m, और सेम फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। थीटा की वैल्यू लेनी है आपको 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैं Hmax इज इक्वल्स टू u मिनिमम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। g की जगह लिखूंगा E/m। अब u मिनिमम जो हमने निकाला था ये हम यहाँ पे रख देते हैं। u मिनिमम की वैल्यू आई थी आपके पास 2 टाइम्स EED/m, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 को लिख सकता हूं मैं 1/4, और नीचे आएगा 2 टाइम्स EE/m। तो यहां से जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे। E से E कैंसिल, E से E कैंसिल, M से M कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपको आंसर आ जाएगा D/4। सो 0.5 सेंटीमीटर हमें आंसर मिल जाता है मैक्सिमम हाइट का। ठीक, तो ये जितने भी पार्ट हमसे पूछे गए थे हमने सबका जवाब दे दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। एक सैंपल है HCl गैस का, HCl गैस, ठीक, और उसको प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 × 10⁻30. Find the maximum torque that can act on a molecule. तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टॉर्क जो लगता है किसी डायपोल के ऊपर जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का PE sin थीटा। PE sin थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 के बराबर। तो आपको यहां से मिल जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू P × E। डायपोल मोमेंट 3.4 × 10⁻30 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.5 × 10⁴। मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट इज अवेलेबल फॉर दिस डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपको कि दो पार्टिकल हैं A और B जिन पे ऑपोजिट चार्जेस हैं 2 and -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर के बराबर। दो चार्जेस हैं ऑपोजिट नेचर के, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये -q और इसको मैं +q मान लेता हूँ, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो किसके बराबर है, वो है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप जानते हैं कि ऐसा जो सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट नेचर के पास पास रखे होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे बन रहा है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है और उसका डायरेक्शन है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ रहता है, और इसके डायपोल मोमेंट को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, और P का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम D के बराबर। सो इट्स 2 × 10⁻6 इंटू 1 × 10⁻2। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 × 10⁻8। आपके पास ये मिल गया डायपोल मोमेंट, कूलम मीटर में आपको ये मिल जाती है वैल्यू। आगे कहा है इन्होंने कि राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। अच्छा, यही पूछ लिया, तो हमने ये दिखा दिया कि 2 × 10⁻8 कूलम मीटर जो है इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सेंटर से 1 मीटर अवे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायपोल की डायरेक्शन जैसी होगी, यदि ये एक्सिस पर कोई पॉइंट की बात कर रहे हैं।
यदि एक्सिस का मतलब इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जितनी होगी और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है 2kp/r³। 2kp/r³ इसका फॉर्मूला होता है 2kp/r³। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू डायपोल मोमेंट कितना है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब 1 का क्यूब। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 9 18 36 सो 36 इंटू 10⁻1 सो यानी कि 360 न्यूटन पर कूलम आपको वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। अब इसके बाद इन्होंने सी पार्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इन दोनों इस लाइन के का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर से 1 मीटर दूर कोई पॉइंट है, 1 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा। तो इस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है और इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट के ऑपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है kp/r³ के बराबर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला है इसका आधा जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है, सो इट्स 180 न्यूटन पर कूलम, आपको आंसर मिल जाएगा।